नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि आपका आगामी होने वाले कृषि उपज मंडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो 25 फरवरी को इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सिलेबस पर आधारित है। एग्जाम के पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आपका जो मंडी अधिनियम से संबंधित आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को काफी सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन वहां पर कराए गए हैं। ठीक है, तो उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। मंडी सचिव मंडी समिति के आगामी वित्तीय वर्ष की आय तथा व्यय के प्राक्कलन प्रारूप कब तैयार करार वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो आपका जो मंडी सचिव समिति के आगामी वित्तीय वर्ष की आय और आपका जो व्यय के जो प्राक्कलन है उसको तैयार करके कब प्रस्तुत किया जाएगा, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 7 जुलाई, 7 जुलाई को, या उसके बाद 7 जुलाई के बाद, या आपका जो 30 सितंबर के बाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंडी सचिव के द्वारा जो मंडी समिति के आगामी वित्तीय वर्ष आय और जो व्यय का उसका प्राक्कलन तैयार करके आपका जो 7 जुलाई के बाद उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, या प्रस्तुत करेगा मंडी सचिव के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सचिव द्वारा बजट प्राक्कलन का तैयार या विचार कौन करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। मंडी सचिव, मंडी अध्यक्ष, वित्त समिति या उप समिति। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वित्त समिति या उप समिति के द्वारा आपका जो सचिव द्वारा बजट प्राक्कलन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपका वित्त समिति या उप समिति के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। वित्त समितियां उप समितियां सचिव द्वारा तैयार बजट प्राक्कलन पर विचार करने के पश्चात अधिक से अधिक कितने तारीख तक मंडी समिति को इसे प्रस्तुत करेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। 15 जुलाई, 30 जुलाई, 15 अगस्त, 20 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 जुलाई तक आपका यह प्रस्तुत किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंडी समिति का बजट कब से प्रारंभ होकर कब तक समाप्त होगी। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपका जो मंडी समिति का बजट कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, इसे आप सभी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी। 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला तथा 30 सितंबर को समाप्त होने वाले मंडी प्रतिवर्ष के लिए यह निर्धारित होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो मंडी समिति का बजट कब से प्रारंभ होता है, तो आपका 1 अक्टूबर से, और समाप्त कब तक होता है, तो आपका 30 सितंबर तक यह समाप्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी समिति प्रतिवर्ष कौन से माह तक तृतीय सप्ताह के दौरान आय तथा व्यय के बजट प्राक्कलन पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जुलाई के माह के अंतर्गत में आपका यह प्राक्कलन पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बैठक करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मंडी समिति द्वारा अनुमोदित तथा अंतिम रूप दिए जाने पर बजट मंजूरी के लिए प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कब तक संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 सितंबर, या आपका जो 31 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सी और आपका जो ए के अंतर्गत में दोनों सेम दिया गया है। ठीक है, यानी कि 30 सितंबर और आपका ये 30 सितंबर, तो दोनों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को 102 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहें, और रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यदि सकर्म तथा मरम्मत की अनुमति लागत
5,000 से अधिक हो तो इस संबंध में किसके अनुमोदन के बिना बजट में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, संचालक, मंडी अध्यक्ष, कलेक्टर, जिला कोषालय। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संचालक के द्वारा आपका यह शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सकर्म तथा मरम्मत की जो अनुमानित लागत 5,000 से अधिक हो इस स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति का बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन है धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 25 का के अंतर्गत में आपका जो मंडी समिति का बजट तैयार किया जाना के बारे में आपका यह धारा 25 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपका जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में 5 से 6 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना है ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद रहे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को इससे पहले भी धारा से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मंडी समितियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपका जो मंडी समितियों की वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, संचालक, कलेक्टर, मंडी बोर्ड, राज्य सरकार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो आपका जो मंडी समिति का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास होती है, तो आपका ये संचालक के पास होती है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, संचालक मंडी समितियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 5 और आपका ये 7। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल 4 वर्गों में आपका ये संचालक मंडी समितियों को वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत कर सकता है, तो आपका ये 4 भागों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क तथा ख प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत मंडी समितियों का बजट किसके द्वारा पारित किया जाएगा, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संचालक के द्वारा आपको यह पारित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडी समिति अपनी सकल प्राप्ति के कितने प्रतिशत की बचत में जमा करने हेतु प्रावधान अपने बजट में रखेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20% जो स्थायी रकम होगी इसे आपका जो निधि में जमा करने के लिए प्रावधान अपने बजट में रखेगी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 25 के अंतर्गत में आपका यह राज्य मंडी बोर्ड सेवा का गठन आपका ये धारा 25 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने ऊपर में बताया कि आपको जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में 5 से 6 अंक के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी धाराओं से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य मंडी बोर्ड सेवा गठन किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है राज्य सरकार, संचालक, मंडी बोर्ड, पंजीयक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंडी बोर्ड के द्वारा आपका यह किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंडी बोर्ड सेवा के लिए दंड, अपील तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। ऑप्शन है राज्य सरकार, मंडी बोर्ड, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंडी बोर्ड के पास आपका यह सेवा तथा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, तो आपके मंडी बोर्ड के पास होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंडी बोर्ड के सदस्य इनमें से कौन होंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक मंडी समिति के एक सचिव आपका जो राज्य मंडी बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी समिति का प्रावधान या प्रधान कार्यपालन अधिकारी इनमें से कौन होगा। ऑप्शन है मंडी सचिव, मंडी अध्यक्ष, मंडी उपाध्यक्ष, तहसीलदार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंडी समिति का जो प्रधान कार्यपालन अधिकारी कौन होगा, तो आपको यह मंडी सचिव होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिव किसके द्वारा या किसके प्रति जवाबदार होगा। ऑप्शन है राज्य सरकार, मंडी बोर्ड, मंडी समिति, संचालक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सचिव किसके प्रति जवाबदार होगा, तो आपका ये मंडी समिति के जवाबदार होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सचिव की शक्तियां तथा कार्य तथा कर्तव्य इनमें से किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित की गई है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, धारा 27 का के अंतर्गत में आपको जो सचिव की शक्तियां, कार्य तथा कर्तव्य के बारे में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो सचिव के शक्तियां तथा कार्य या कर्तव्य के बारे में किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है, तो आपका ये धारा 27 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन संबंधित या इनमें से किस धारा से है। ऑप्शन है धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 32। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धारा 32 के अंतर्गत में आपका जो मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन संबंधित आपका ये धारा 32 के अंतर्गत में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 किस दिन लागू हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप सभी को बिल्कुल याद रख लेना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 किस दिन लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1973 को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1973 को आपका ये कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम छत्तीसगढ़ सम्मिलित मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 अप्रैल 1973 को आपका यह कृषि उपज मंडी अधिनियम छत्तीसगढ़ सम्मिलित मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उस टाइम आपका जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ सम्मिलित था, उस अकॉर्डिंग पर इसको बता रहा है। ठीक है, तो आपका जो 27 अप्रैल 1973 को आपको यह प्रकाशित हुआ था राजपत्र के अंतर्गत में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कृषि उपज के अंतर्गत किसे रखा गया है। ऑप्शन है उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन कृषि, वन संबंधित उत्पादन, पशुपालन। तो कुट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी को आपका ये कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत में इन सभी को रखा गया है। ठीक है, किनको किनको रखा गया है, तो आपका एक उद्यान कृषि को रखा गया है, मधुमक्खी पालन को रखा गया है, वन संबंधी उत्पादन को रखा गया है और आपका ये पशुपालन को भी रखा गया है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के अनुसार आयुक्त मंडी कौन होगा। ऑप्शन है सहायक संचालक, अधीनस्थ संचालक, प्रबंध संचालक, कनिष्ठ संचालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रबंध संचालक आपका ये अधिनियम के अनुसार आयुक्त मंडी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समिति का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है। ऑप्शन है धारा 4, धारा 11, धारा 6, धारा 3। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंडी समिति का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया, तो आपका ये धारा 11 के अंतर्गत में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपका जो धाराओं से संबंधित आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखने। ठीक है, और याद बिल्कुल रख लेने, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा आपका जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका आगामी होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ
मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बनी रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।